सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। जिले में 1136 ग्राम पंचायत में 1136 प्रधान, 1116 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 44 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हो रहा है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में तीसरे चरण में होने वाले मतदान में मतदान शुरू हो चुका है। इस जिले में 1136 ग्राम प्रधान व 1116 क्षेत्र पंचायत सदस्य व 44 जिला पंचायत सदस्य को इस जिले की जनता चुनेगी और आने वाले समय में सबके सर पे किसके सर पे यहाँ की जनता ताज पहनाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कि चुनाव में लोग अपने मतदान का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। सोशल डिस्टेंस का भी पालन यहाँ किया जा रहा है। इस बूथ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। लोगों को एक दूसरे को समझा रहे हैं दूरी बना के रखें और चुनाव को सकुशल संपन्न कराएं। विक्रांत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें पंचायत चुनाव पर तमाम जगहों पर पूरी तैयारियां कर ली गई थी, जिसके बाद आज तीसरे चरण के पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तमाम वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें तीसरे चरण के पंचायत चुनाव आज हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम सैनिटाइजेशन और तमाम चीजें की जा रही हैं। लोग अपने मत का अधिकार और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं उन लोगों का। सबसे पहले हमारे साथ सुरेश जुड़ गए हैं सीधा औरैया से, आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं मिर्जापुर से और साथ ही हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं सिद्धार्थनगर से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले औरैया आपके पास हम आने चाहेंगे जहां से सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, किस तरीके के वहां पर हालात हैं, किस तरीके से वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं और कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए भारती, औरैया जनपद में आज तीसरे चरण में चुनाव होने जा रहा है और लगभग 7 बजे से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। बूथों पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही है। प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जा रहा है। हालांकि कई बूथों पर हमने देखा है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इनका कहीं से कतई कोई पालन नहीं कराया जा रहा है। लोग भीड़ लगा करके वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं से ये कहा जा सकता है कि जो ग्राम की सरकार का चुनाव आज होना है उसमें मतदाताओं का जोश काफ़ी तेज दिखाई दे रहा है। लोग ये चाहते हैं कि जो उनकी सरकार का चुनाव होने जा रहा है उसमें वो पूरे जोश के साथ और पूरे जो है ईमानदारी के साथ जो है अपने प्रत्याशी का चुनाव करें। ऐसा प्रत्याशी चुने जो गांव का विकास करा सके, गांव में सद्भावना का माहौल बना सके, किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं गांव के लोगों की उनको दूर कर सके। और कई बार जो है कई मतदाताओं ने इंडिया न्यूज को बताया है कि गांव में कई जगह अतिक्रमण है, कई लोग कब्जा किए हुए हैं, तालाबों में कब्जा किए हैं, उसमें कहीं न कहीं ग्राम प्रधानों का भी बड़ा योगदान है। तो ऐसा ग्राम प्रधान नहीं चुनेंगे जो गांव के विकास में कहीं रुकावट पैदा करे, गांव के विकास के प्रति कहीं लापरवाही बरते, वो गांव में किसी प्रकार के अतिक्रमण को दूर करे, लोगों का विकास कर सके। और सरकार से जो पैसा आता है योजनाओं के लिए, सरकारी योजनाएं जो लाई जाती हैं, शौचालय है, गरीबों के लिए आवास है, गांव की सड़कें हैं, इन सफाई है, इन तमाम जो है सुविधाओं को जो गांव में दुरुस्त करा सके और गांव का विकास कर सके। भारती, बिल्कुल। तब आप जुड़े रहिए हमारे साथ सिद्धार्थनगर से भी विक्रांत जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विक्रांत, किस तरीके का माहौल है वहां पर? लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही कोविड को लेकर क्या कुछ जो सावधानियां हैं वो बरती जा रही हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से तीसरे चरण में मतदान यहाँ सिद्धार्थनगर में हो रहा है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और एक अपने गांव की सरकार यानी अच्छी सरकार, अब अपनी एक अच्छी सरकार चुनने के लिए यहाँ की जनता पूरी तरीके से एकदम बेकरार है। और कोविड नियमों की जहाँ तक बात करें, कोविड नियमों को लेकर के यहाँ पे व्यवस्था की गई है। बिना मास्क के लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के जवान लगाए गए हैं। ये है पूरा यहाँ की स्थिति।
आप बने रहिए विक्रांत हमारे साथ आकाश दुबे भी जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, किस तरीके से वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं? कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में तमाम परेशानियों का सामना पूरे देश प्रदेश को करना पड़ रहा है, ऐसे में चुनाव हो रहे हैं तो जरूर तमाम एहतियात बरते जा रहे होंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर और किस तरीके से वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं? भारती, आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो चुनाव हो रहा है इसमें जनता के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है। इस चुनाव को जनता जो है एक उत्सव के रूप में ले रही है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें में जनता जो है अपना वोट मतदान कर रही है। भारती में हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मिर्जापुर में 44 जो है जिला पंचायत सदस्य हैं, 1028 जो है बीडीसी है और जो है 809 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव किया जा रहा है। और आपको बता दें कि भारतीय यहाँ पे जो है 2838 बूथ है और 1118 सेंटर है और कुल जो प्रत्याशी है वो 18,700 प्रत्याशी है। और जो संवेदनशील बूथ है, चूंकि ये नक्सल प्रभावित जनपद है तो यहाँ पे जो है 285 अति संवेदनशील बूथों की संख्या है, जिनकी सुरक्षा दृष्टिकोण से मिर्जापुर में जो है पूरे चुनाव क्षेत्र को जो है 19 जोन और 137 सेक्टर में बांटा गया है। 359 उप निरीक्षक हैं, 234 मुख्य आरक्षी हैं, 3740 आरक्षी लगाए गए हैं, 4822 होमगार्डों सहित जो है 29 सेक्शन पीएससी लगाई गई है। इसके साथ ही जो है जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की जो नियुक्ति की गई है और साथ ही जो है एक मोबाइल वैन है जिसमें 5 से 6 पुलिसकर्मी हैं जो 5 से 6 बूथों के बीच में लगातार मोबाइलिंग करते नजर आ रहे हैं। सुबह से जिलाधिकारी एसपी के साथ जो है भ्रमण चक्रमण पे निकले हुए हैं। जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है, जनता इसको पूरे उत्सव की तरह इसको ले रही है। जहां तक कोविड की बात है तो एक कमी नजर आ रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होनी चाहिए वो बात किसी भी मतदेय स्थल पर देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं, उनके द्वारा जो है इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लोग मोबाइल लेकर अंदर न पहुंचे। मगर जिस तरीके से लाइनें लगी हैं उसको देखकर जो है कोविड का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि लोगों ने मास्क लगाया है मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। न लोगों के बीच इस बात का जागरूकता है, न लोग जो है इस बात का ध्यान रख रहे हैं। लोगों को तो बस केवल अपने मतों का जो है यहाँ डालने की होड़ सी लगी है। आकाश, हम चाहेंगे कि आपके पीछे जो तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा सके कि किस तरीके से तमाम एहतियात के साथ ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस वक्त में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं ये ऐसा वक्त है जब पूरा प्रदेश जो है वो बहुत ही गहरे संकट से गुजर रहा है। लेकिन ऐसे में चुनाव भी अपने आप में बेहद जरूरी हैं जिसके तहत ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें जरूर दिखाएं आसपास, किस तरीके से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग वहां पर चुनाव डाल रहे हैं और क्या कुछ लोग कहना भी चाहते हैं मतदान को लेकर, क्या कुछ उनकी सोच है और क्या मुद्दों को लेकर वो वहां पर आए हैं चुनाव डालने। बिल्कुल भारती, ये मतदान के लिए लाइन लगी हुई है। पहले तो हम दिखाना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जो लोग लाइन में खड़े हैं उनके बीच किसी भी तरीके का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। वो महिलाओं की लाइन हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे कि लाइन लगी हुई है और यहाँ पर बिल्कुल भी तरीके का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन यहाँ लोग नहीं कर रहे हैं। और अंदर हम दिखाएंगे दर्शकों को बनाई गई लाइनें लगी हुई है और ये पूरा आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी लगे हैं, जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं वो भी इस बात का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से होनी चाहिए उसका पालन किया जाना चाहिए। और यहाँ लोग खड़े हुए हैं, इस तरीके से लोग एक दूसरे से यहाँ पे चिपक कर खड़े हुए हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो चाहे वो पुरुष की बात हो, कोई भी लाइन जो उस तरीके से नहीं लगा के रखी गई है जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए उस तरीके से भारतीय यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रहा है। अब रही मुद्दों की बात तो हम पूछेंगे लोगों से कि जो यहाँ वोट करने आए हैं वो आखिर किन मुद्दों को लेकर आए, क्या उनके मन में चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत युवा पीढ़ी भी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? आप बताइए, आप वोट डालने आई, क्या मन में चल रहा है आपको, क्या सोच के वोट देने आई है? पहली बार वोट देने आए। बिल्कुल, हमारे साथ ये भी है। क्या नाम है आपका? क्या सोचकर वोट देने आई, क्या मन में चल रहा है? अरे अच्छे लोगों को वोट देंगे, कुछ बनेंगे, अच्छा बनेंगे, देश अच्छा करेंगे।
बना करेंगे गाँव का शहर का सब। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रताप सिंह। राम प्रसाद जी, वोट डालने आए, क्या मन में चल रहा है, क्या सोच के आए हैं आप? बढ़िया काम करें और विकास करें। बिल्कुल भारती, इन लोगों का कहना है कि हम जी। वोट देने आए हैं, हमने सोच रखा है कि जो हमारे गांव में आज तक विकास नहीं हुआ है, जो मूलभूत सुविधाएं हमारे लोगों के बीच नहीं पहुंची है, हम उनका पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार जो भी हम प्रतिनिधि चुने वो गांव का सर्वांगीण विकास करें, चाहे जी। वो नाली की बात हो, चाहे खरंजा की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो। जी आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण द्विवेदी भी जुड़ गए हैं जालौन से और साथ ही गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्नाव से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रवीण जी, आपका जालौन से हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां की हैं और जो माहौल है इस बीच में जब ये वोटिंग हो रही है, ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, तो ऐसे में लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? हम आपको बता दें कि यहाँ पे मतदान जो है मतदाता है उनमें काफी जोश नजर आ रहा है। वो गांव की सरकार बनाने में और कसर नहीं छोड़ रहा है कि कोई कोविड-19 जो है कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो भी मतदाता है वो यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं और जो भारी मात्रा में एकत्रित होकर वोट डालने आए हैं, ये यहाँ पे जो है केवल कोविड-19 का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मतदाताओं के अंदर बहुत अच्छा जोश देखा जा रहा है। काफी भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर और जो है यहाँ पे जो प्रदेश की सरकार है इसको बनाने के लिए, जो ग्राम की सरकार है उसको बनाने के लिए यहाँ पे लोग बहुत उत्साहित हैं। और अगर देखा जाए तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कहीं कोरोना संक्रमण न फैल जाए। ये चुनौती प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, लेकिन लोग जो है मानते नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि जो कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए। यहाँ पे स्थिति थोड़ी भयावह है, हो सकता है मतदान के बाद कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट फूटे। जी भारती जी। बिल्कुल, और हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं उन्नाव से, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं और साथ ही क्या कुछ लोगों के माइंड में भी चल रहा है इस वक्त? वो चुनाव डालने आए हैं, कोविड का समय भी चल रहा है, चुनावी मुद्दे भी उनके दिमाग में होंगे, तो क्या कुछ चीजें वहां पर हैं? बिल्कुल भारती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे कोविड गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं और उसके तहत यहाँ पे जो मतदाता है वो अपना मतदान करने के लिए अपने बूथों पर पहुँचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं एक बूथ पे खड़ा हूँ और पीछे लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि ये बैलेट पेपर से मतदान जी गौरव, आपसे शायद संपर्क हमारा टूट गया है, सीधा रुक कर लेते हैं हम जालौन ही वापस, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या आपके आसपास लोग हैं, क्या आप उनसे बात कर सकेंगे और उनसे उनसे पूछ सकेंगे कि क्या मुद्दे उनके दिमाग में इस वक्त हैं? विकास का मुद्दा, कोविड से बचाव को लेकर तमाम चीजें और तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिमागों में क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को वो लेकर आज मतदान करने के लिए आए हैं? भारती जी, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। जो लोग हैं यहाँ के, इनका मानना है हम गांव में ऐसा प्रधान या ऐसा क्षेत्र पंचायत चुनेंगे जो हमारे गांव का विकास करा सके, जो पिछली बार जो हमारे गांव की दुर्गति रही है वो दुर्गति से दूर कर सके, शिक्षा की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था बना सके। यहाँ कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ वोट डालने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? आप जो है आप वोटर हैं यहाँ के, आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? हमारे गांव का विकास हो और बढ़िया अपने पढ़ाई लिखाई और क्या नाम सब पढ़ाई लिखाई सब अच्छी तरह से गांव का विकास हो। आपकी जो पिछली बार नाली खरंजे जैसी व्यवस्था थी, अब सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था हो, नाली आगे पानी आने के सब आएगा इस तरह से।
देखिए भारती जी, जो यहाँ पे मतदाता आए हुए हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे नाली की व्यवस्था खराब है, खड़ंजी की व्यवस्था खराब है। अब हम ऐसा मतदाता चुनेंगे, ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे अपना जो हमारे गांव का विकास करा सके, हमारे गांव में अच्छी व्यवस्थाएं ला सके, शिक्षा को प्राथमिकता दे सके। हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और, कोरोना संक्रमण की जो भयावह स्थिति को भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो वोटर्स आए हैं वो देखिए किस तरीके से भीड़ लगाए हुए हैं। यहाँ कोरोना गाइडलाइन का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है कितना भीड़ लगा हुआ है। ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय रेडर है। हम और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो है प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने में अक्षम है। ऐसा क्यों? जो यहाँ पे देखिए ये जो अंदर भी सुरक्षाकर्मी बैठे हैं, हो सकता है ये संक्रमण से न फैल जाए। देखिए किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा। जी प्रवीण, और तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों की पालना जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से वहां पर मुस्तैद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि चुनाव पूरी अच्छे तरीके से वहां पर करवाए जाएं। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।